शिव जी के कौन से रूप को भोले कहेंगे और कौन से रूप को महादेव कहेंगे? शिव से जुड़ी वो कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, शिव से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मुख्यतः जो शिव से जुड़ी जो कहानियाँ हैं वो ये है। अगर किसी व्यक्ति के पास समय कम है और वो शिव जी की पूजा 5 मिनट में करना चाहे तो क्या बिना मंदिर जाए, बिना व्रत रखे शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? इसको बोलते हैं मनसा पूजा, और ये शिव जी के लिए सर्वसिद्ध है। क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है? हर राशि पे पड़ता है। क्या घर पे शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है? आजकल को जो ट्रेंड चला है कि गार्डन में शिव जी रख देते हैं, एक्वेरियम में शिव जी रख देते हैं, ऐसा नहीं रखना चाहिए। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग टाइप का रुद्राक्ष बिल्कुल। पहनना चाहिए क्या? रुद्राक्ष 1 मुखी से 14 मुखी तक के होता है। पार्थिव शिवलिंग कब बनाना चाहिए और क्या कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और धन संबंधी परेशानियों के लिए शिव पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है? कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार को ही ये प्रयोग करना है। शादीशुदा दंपति के लिए सुखी जीवन के लिए उनको क्या साधना करनी चाहिए? निगेटिव एनर्जी है, बाहर तो अच्छे रहते हैं, घर में मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे हैं, अब उससे बच्चे पे इफेक्ट पड़ रहा है। काल सर्प दोष, राहु केतु, शनि दोष, पितृ दोष, ये सारे दूर हो सकते हैं शिव पूजा से? 1001% दूर हो सकते हैं। केतु का सर नहीं होता और राहु का धड़। शिव जी की पूजा का सबसे शुभ समय क्या है? एक गलती जो शिव भक्तों को नहीं करनी चाहिए। जय हो और मंगलमय हो। सावन के महीने में पूजा कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करें? ये तमाम सवाल आपके भी मन में होंगे, तो ये एपिसोड मिस मत करिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ देवश्री साहू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित देवेंद्र पांडे ज्योतिषाचार्य जी, जो इन तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। पंडित जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC24 डिजिटल में। धन्यवाद। पहला सवाल है, शिव क्या है? शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों जय हो, सभी के जीवन में मंगलमय हो। तो आपका जो प्रश्न था, शिव क्या है, शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है? शिव आदि अनंत है। शिव देव के देव महादेव हैं। जी। शिव की महिमा अपरंपार है। शिव अवघड़दानी है। शिव परोपकारी है। और शिव ऐसे देवता है, खासकर श्रवण मास में शिव की महिमा, या श्रवण मास में, ये श्रवण मास ही उन्हीं के लिए पड़ा है। श्रवण नक्षत्र भी है, श्रवण मास भी है। तो श्रवण एक नक्षत्र पड़ा श्रवण मास के नाम से, और श्रवण महीना में भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो शिव उनके लिए साक्षात रहते हैं। उसका कारण ही यही है कि शिव श्रवण मास में पृथ्वी में अपने ससुराल में पूरा श्रवण मास भर रहते हैं, तो भक्तों के बहुत नज़दीक रहते हैं। और उनकी पूजा करने की जो आप विधि बता रहे हैं, या पूजा कैसे किया जाए, तो शिव का जल अभिषेक करते हैं, शिव का फूल अभिषेक करते हैं, शिव में बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो शिव की आदि अनंत महिमा बहुत है। शिव जी को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? शिव को सावन के महीना इसलिए अति प्रिय है कि मैं उसमें आऊँगा आदिकाल में, कि समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन हुआ। उसमें कई चीज़ें निकली, उसमें विष भी निकला, और विष हलाहल विष जो निकला, और जब सारे एक तरफ देवतागण खींच रहे थे, एक तरफ राक्षसगण खींच रहे थे, तो उसमें जो विष निकला, तो राक्षसगण को बोले कि आप लीजिए, तो वो भी इनकार कर दिए। देवतागण जो भी थे जिनको बोले गए, तो वो भी इनकार कर दिए। तो अब वो इतना विस्फोटक था कि अगर उसको ऐसा छोड़ दिया जाता तो शायद आदि से अनंत काल समझिए खत्म हो जाता, हलाहल हो जाता, विस्फोटक था।
कई आदि मनुष्य योनि या पृथ्वी आधी से ज़्यादा या पूरे ही ख़त्म हो जाती। तो भगवान शिव ने बोला कि इसका मैं पान कर लेता हूँ जन कल्याण के लिए। उन्होंने विष को पिया। विष इतना वो जहरीला था, उसको पीने से वो यहाँ पहुँच गया कंठ में, और यहाँ सती माता ने उनको अपने हाथ से रोक लिया। रोकने के उपरांत समझिए कि उसकी ऊर्जा या गर्मी इतनी थी जिसकी कोई सीमा नहीं, वो अत्यधिक गर्म था। तो सारे देवी देवता गंगा जल जो पवित्र थी, और गंगा मैया खुद प्रकट होकर स्नान करो, और गंगा जल भी लोगों ने, देवतागण ने उनके ऊपर अर्पण किया। तो जल, और ये जो श्रवण मास है इसमें देखिए कि बरसात की हल्के हल्की फुहारे भी होते हैं, और तो उससे क्या है कि उनको श्रवण मास में थोड़ा सा शांति मिला, और इसी कारण श्रवण मास में जल अभिषेक भी किया जाता है शिव को, और इसी कारण श्रवण मास में कांवर यात्रा भी निकलती है। कांवर यात्रा परशुराम जी, भगवान परशुराम जी, उनके दो ही मतलब जो भक्त हुए हैं ज़्यादा, उसमें एक परशुराम जी अनंत भक्त रहे हैं, और एक फिर रावण रहे जो सर को काट काट के जो चढ़ा है शिव जी में, है ना। उनका स्त्रोत भी बहुत फेमस है। अगर उस स्त्रोत को आप पढ़ें शिव जी के लिए, तो ये समझिए कि शिव जी आपके नज़दीक रहे, ऐसा बोले जाते हैं। या तो फिर 5 अक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो करके अगर आप उसमें अर्पण करते हैं श्रवण मास में, तो उसका लाभ मिलता है। इसलिए भगवान शिव श्रवण मास में साक्षात रहते हैं और आपके हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अच्छा, कांवड़ यात्रा सबसे पहले परशुराम जी ही जी 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 निकाले जी थे। जी जी, अच्छा। ऐसा ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हाँ हाँ जी। अच्छा, कांवड़ यात्रा में अगर जल अशुद्ध हो जाए या कांवड़ टूट जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, कांवर यात्रा में गंगा जल रखते हैं, कई लोग गंगा जल नहीं रखते, कई जो पवित्र नदियां हैं उनसे भी जल भरते हैं और शिव जी में अर्पण करते हैं। दो धारा है कि अब हमारे देश में विभिन्न नदियां हैं, जैसे उसमें एक तो गंगा जल को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, दूसरा अमरकंटक के जो नर्मदा नदी है जिसके कण कण में शिव जी निकल जाते हैं, तो उसको भी माना गया है। और ऐसा बोला जाता है जो आप कांवर लेके जा रहे हैं दोनों तरफ, अगर वो टूट गया किसी कारणवश, जी। तो ठीक है, कांवर टूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वहाँ आसपास आगे बढ़े जहाँ शिव जी हैं वहाँ विसर्जित कर दीजिए उसको हाथ में लेकर, है ना। और दूसरा चीज़, अगर कांवर में अशुद्ध हो गया जल, जैसे अब अशुद्ध कैसे होगा, गिर गया, गिर गया जी। या तो फिर उसमें कुछ और शरारती तत्व लोग कुछ मिला दिए, हाँ। अगर वो हो गया, तो उसमें दोष नहीं माने हैं। दोष इसलिए नहीं माने कि वो शिव जी हैं, वो भोला भंडारी है, वो उनके वो ऐसे देवता हैं कलयुग में जी। कि दो ही देवता कलयुग में प्रमाणित है, एक शिव जी और दूसरे हनुमान जी। और राम ही शिव है और शिव ही राम है। शिव का जो बीज मंत्र है राम है। भाई राम भगवान को देखो तो शिव की आराधना कर रहे थे, वो किसके अवतार मानते हैं हम लोग? भगवान राम को विष्णु के अवतार मानते हैं, और शिव जी किसकी आराधना करते हैं? भगवान राम की आराधना। ये शास्त्र में रामचरितमानस में वर्णन है इसका। तो अगर वो अपवित्र हो गया तो भी आप अर्पण करेंगे तो उतना ही फल की प्राप्ति होगी, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, उसमें आप ये कर सकते हैं कि बेलपत्र डाल दीजिए, या तो एक बूंद गंगा जल फिर से लेके डाल दीजिए, तो भी उतना ही असर करेगा। शिव और शंकर में क्या अंतर है? देखिए, शिव के 108 विभिन्न विभिन्न नाम हैं। शिव और शंकर, है ना, भोला, भंडारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, 108 नाम है। नाम सब एक है, भावना एक होनी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप उसको किस रूप में देखते हैं वो आपकी भावना, जाकी जैसी भावना, उस हिसाब से शिव आपको अर्पण। अच्छा, शिव जी के कौन से रूप को भोले कहेंगे और कौन से रूप को महादेव कहेंगे? ठीक, महादेव शिवलिंग को ही बोलते हैं, देव के देव महादेव है, शिवलिंग को ही बोलते हैं। अब महादेव इसलिए बोलते हैं कि भाई आप देखेंगे कि शिव दो प्रकार के होते हैं। एक शिव होता है
जिसमें जमीन से निकला हुआ जो रहता है उसमें वो जलहरी नहीं, वो जो रहता है ना जलहरी, समझ रहे हैं ना, जी ये जी शिवलिंग हुआ, नीचे जलहरी रहता है उसके हाँ जो, जिससे पानी निकलता है जो। जी तो वो देखिए, वो जो शिव है, महादेव जी हैं, हम्म उसको आप खड़े होके जल डाल सकते हैं जिसमें वो जलहरी है। हम्म और जो जमीन से जुड़ा हुआ है हम्म महादेव, उसको आप बैठ के जल अर्पण कर सकते हैं। ये फर्क है दोनों में। अच्छा, शिवलिंग दो तरीके दो के तरीके होते के हैं। होते हैं। एक होता है शिवलिंग इतना ऊंचा हो गया, उसमें एक जलहरी होता है, जो हम जल डाल रहे हैं तो पानी नीचे गिरता है। हम्म तो उस शिव को, वो शिव जी हो गए वो, जी तो उस शिव जी को आप खड़े होके जल अर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर आप जो, भाई बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि त्र्यंबकम में जाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिदवंदनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृतम, ऐसा जल अर्पित करेंगे, बेलपत्र करेंगे। और जो नीचे जो रहते हैं शिव जी, जो जमीन में, उसमें जलहरी नहीं रहता, देखेंगे उसमें बैठ के आपको ओम नमः शिवाय करके जल को अर्पण करना पड़ेगा। ये दो फर्क है। अच्छा, सावन का सोमवार बाकी दिनों से अलग क्यों माना जाता है? बिल्कुल, सोमवार जो है श्रवण मास का, उसको श्रेष्ठ भोले भंडारी को प्रिय है। जी श्रवण मास में ही पार्वती से उनकी मुलाकात हुई थी, वो दिन भी सोमवार। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जी सोमनाथ की महिमा है। हाँ सोमनाथ की महिमा यह है कि सोमनाथ जो हम बोल रहे हैं, वो पहले वहाँ जो शिवलिंग था वो हवा में उड़ता था, हम्म ठीक है ना। तो वो सोने का था, वो अच्छा सोने का था। तो एक ज्योतिर्लिंग है गुजरात में है, सोमनाथ जी जो बोलते हैं। तो उसमें उस ज्योतिर्लिंग की महिमा ये थी। तो राजा दक्ष की 27 पुत्री थी। हम्म भगवान चंद्रमा जो है, चंद्रदेव जो हम चंद्रमा देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा जो है, जी तो चंद्रमा ने शादी किया था 27 लड़कियों से उनके। उसमें एक ही पुत्री से स्नेह करते थे और 26 पुत्री से वो स्नेह नहीं करते थे। अच्छा तो इसको देखकर राजा दक्ष बहुत दुखी रहते थे, हम्म और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुमको तुम्हारे रूप का इतना घमंड, तो तुम ऐसे हो जाओ कि दिखो ही ना, काले हो, फिर सफेद हो, फिर लाल हो, इस टाइप का हो। अच्छा तो उन्होंने वहां बैठ के तपस्या किया, और शिव जी की तपस्या 6 माह किए वो। उसके उपरांत शिव भगवान प्रकट हुए और उनको बोले कि भाई ठीक है, पूरे पृथ्वी में जगह नहीं मिलेगी तुमको, बोल दिए। और उन्होंने बोल दिया उन्होंने कि तुम छत विछित हो जाओ, लेकिन हम तुमको अपने जटा में स्थान दे रहे हैं, यहाँ बैठोगे, मस्तक में चंद्रमा। और आप ज्वार भाटा की तरह कम ज़्यादा होगे, कभी ग्रहण भी लगेगा, कभी काले भी होगे, कभी आधे भी होगे, कभी पूरे भी होगे, बढ़ते घटते रहोगे, ये स्थिति आपकी निर्मित होगी। तो इसलिए उसको श्रोम मास को श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा, श्रवण मास में भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ। वो काफ़ी तपस्या करते थे, सोमवार को ही वो जल अभिषेक करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, पूजा करती थी, उपवास रही हैं कईयों साल तक के। बेलपत्र का रस पी के भी उपवास रही हैं, दूबी पत्र का रस पी के भी उपवास रही हैं। इस कारण सोम, एक तो सोमलिंग बताया आपको मैंने, सोमनाथ का वो। दूसरा मैंने बताया आपको कि पार्वती और उनका मिलन होता है, और वो जो दिन है सोमवार, वो भगवान शिव का प्रिय दिन है, क्योंकि शिव पार्वती मिली। और तीसरा, सप्ताह का पहला दिन होता है, तो देव को देव महादेव, जी उनका दिन पहला, सबसे पहले हम उन्हीं की पूजा करें। उससे भी पहले पूजा जैसे हम भगवान शिव की भी करते हैं, तो कायदे से तो हमको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, उसके बाद फिर शिव की पूजा करनी चाहिए। और जब आप पूजा करते हैं शिव जी की, तो उसमें आप अपना नाम, अपने पिता का नाम और गोत्र, और किस काम के लिए पूजा कर रहे हैं, ये होना चाहिए, तब आपको उसका फल मिलता है। इसलिए सोमवार को श्रेष्ठ दिन और शिव का प्रिय दिन, और श्रवण मास में तो और प्रिय दिन माना जाता है। शिव से जुड़ी वो कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है, जी जी, वो बताइए। देखिए शिव से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं,
बहुत सारी कहानियां हैं, जी। लेकिन मुख्यतः जो शिव से जुड़ी जो कहानियां हैं वो ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग हुँ। काशी को बोला जाता है, जी। और काशी के गंगा जल को कभी भी घर नहीं लाया जाता। अच्छा। हाँ, और काशी के कण कण में शिव जी विराजमान रहते हैं, और काशी जो टीका है वो 3 त्रिशूल के बीच में टीका है, अच्छा। उसके ऊपर विराजमान है। अब क्यों नहीं लाना चाहिए काशी के गंगा जल को, ये मैं आपके माध्यम से बताऊं ताकि लोग, जी। आपके दर्शक गण सुने। जी। क्योंकि वहाँ जिसकी भी मृत्यु होती है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको। क्योंकि कणिका घाट जो है, जहाँ शव ले जाते हैं लोग ताकि हमारी अंतिम क्रिया वहाँ हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। और जैसे कि बाकी जगह जब हम अंतिम संस्कार करते हैं तो सूर्य ढलने के उपरांत हम लोग नहीं करते, लेकिन वहाँ दिन रात अंतिम संस्कार होता है। और जब हम वहाँ के जीव जंतु को लाते हैं तो कई लोग तो वहाँ विसर्जित भी कर देते हैं शव को, और उसमें कोई कई जीव जंतु अगर वो पानी के माध्यम से आ गया और वो पानी को आप अपने घर में लाए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वो दोष आपको लगेगा। इसलिए गंगा जल जो वहाँ के काशी के गंगा जल को कभी भी नहीं घर ला। नहीं गंगा जल पवित्र है दूसरे घाट का, लेकिन काशी का गंगा जल को नहीं लाया जाता। आप हरिद्वार का ले जाइए, आप त्रिवेणी संगम का ले, जहाँ जहाँ और वहाँ का ले आए, कि काशी के गंगा जल को नहीं लाया जाता। ये बहुत लोगों को नहीं जानकारी, इसलिए मैंने बताया। वैसे तो कहा जाता है कि सारे पूरे महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण शिवरात्रि में जो 4 पहर होता है वो भगवान शिव बिल्कुल हर जहाँ जहाँ आप पूजा पाठ करेंगे वहाँ विराजमान रहते हैं और आपके हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और महाशिवरात्रि है वो, शिव की रात्रि है वो। तो शिव की रात्रि है और उसमें अलग अलग मान्यता है। कई जगह बोलने की शिव पार्वती का विवाह हुआ, कई लोग बोलते हैं शिव की आराधना करने से पार्वती को शिव की प्राप्ति हुई, कई लोग बोलते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जिस किसी को धन की प्राप्ति चाहिए, किसी को जन की प्राप्ति चाहिए ना, संतान की प्राप्ति चाहिए, किसी को जमीन की प्राप्ति चाहिए, कोई कर्ज मुक्ति के लिए चाहता है, कोई घर परिवार को सुख शांति समृद्धि के लिए चाहता है। तो अगर वो 4 शिव में, मतलब ये समझिए महाशिवरात्रि में रात्रि का जो 4 प्रहर जो रहता है 12 बजे से 4 बजे तक, अच्छा। उसको श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी तो दिन में जो पूजा करते हैं, आते हैं महाशिवरात्रि में जो दर्शन करने जाते हैं वो ठीक है, लेकिन जो महाशिवरात्रि वो रात्रिकालीन हुई, अच्छा, इसलिए उसकी महिमा महाशिवरात्रि। महान माना जाता है। हाँ। सावन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करने का सही और सरल तरीका क्या है? श्रवण मास में अगर आप उपवास रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रहते हैं तो वो देखिए, शास्त्र में इसका वर्णन है कि उपवास रहिए, ये रहिए, ये आपके बोला जाए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप फलाहारी लेके भी रह सकते हैं, आप निर्जला उपवास भी रह सकते हैं, आप एक वक्त खाना खा के भी रह सकते हैं, आप पानी पी के भी रह सकते हो, आपकी श्रद्धा की बात है। लेकिन श्रवण मास में अगर आप उपवास रहते हैं और आप मांगते हैं तो भोला भंडारी अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और उसकी पूजा करने की विधि ये है कि बेल पत्र में आप ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः ये लिख सकते हैं, या तो फिर राम राम लिख सकते हैं। और वो जो 3 बेल पत्र हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास रहता है, 3 पत्ती जो रहती है उसमें एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक शिव है, महेश है, ठीक है ना। उसको 108 बार चढ़ाएं तो जिन कन्याओं की विवाह नहीं होता उनके विवाह होने के योग बनते हैं, जिनके दरिद्रता रहती, धन का आवक ना हो उनको धन की प्राप्ति होती है, जिनको संतान की आवश्यकता हो उनको संतान की प्राप्ति होती है। उसके अलावा उसमें अखंडित, खंडित नहीं, अखंडित अगर चावल 5 दाना वो भी चढ़ाएं और कपूर की आरती करें, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंदारम, है ना। तो ये अगर मंत्र का आप जाप करते हैं,
आरती करते हैं कपूर से तो आपको सब मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए ये विधि है उसकी। अगर किसी व्यक्ति के पास समय कम है और वो शिव जी की पूजा 5 मिनट में करना चाहे तो क्या करना अगर आपके पास समय का अभाव है चाहिए? और आप शिव जी की पूजा करना चाहते तो ये सामान्य बात है। बहुत अभी हमारे जितने वक्ता हैं, विद्वान हैं, सब ये बोल ही रहे हैं कई चैनलों में, कई उसमें, एक लोटा जल सब समस्या का हल। उसमें गंगा जल डाल दीजिए 1 बूंद और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार बोल के जल प्रवाह कर दीजिए। और अगर वो भी नहीं मिलता तो बेल पत्र जो है वो चढ़ा दीजिए। और मैं इस पे एक कहानी है, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ जी। इसमें कि मान्यता थी कि शिव जी को ऐसा क्या चढ़ाए जिससे प्रसन्न हो, और जिसके पास धन का अभाव हो, कुछ चीज ना चढ़ा सके, वो क्या चढ़ाए। तो एक गरीब ब्राह्मण बालक था, वो देखता था कि सेठ मारवाड़ी बड़े बड़े पैसे वाले लोग दुनिया भर की चीज़ें चढ़ा रहे हैं शिव जी में, भोग कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई श्रीफल चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई घी चढ़ा रहा है, कोई शहद चढ़ा रहा है। तो अब उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या चढ़ाऊं। उसने बेल पत्र तोड़ा और तोड़ के शिव जी में चढ़ाया। तो बाकी लोग चढ़ाए, धनाढ्य लोग, और जो गांव वाले जो संपन्न थे वो हंसने लगे, बोले भाई ये तो पत्ता चढ़ा रहे, इससे भगवान क्या प्रसन्न होंगे। लेकिन जब वो बेल पत्र चढ़ाया तो उस शिवलिंग से एक दिव्य दृष्टि निकली और इतना ऊर्जा, दर्शन तो नहीं दिए लेकिन वो इतना दिव्य दृष्टि और ऊर्जा निकला कि लोग चकित रह गए और बोले भाई कि शिव जी का आपको प्रसाद मिल गया। ये शास्त्र में वर्णन है इसका। तो बेलपत्र बड़ा प्रिय है। बेलपत्र नहीं मिलता तो आप गंगा जल चढ़ाइए, गंगा जल नहीं मिलता 5 दाना चावल चढ़ा दीजिए और जल डाल दीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 बार कर लीजिए या 11 बार कर लीजिए, सर्वश्रेष्ठ। शिवलिंग में खंडित चावल जिसको अक्षत बोलते हैं उसको क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, खंडित कोई भी चीज चढ़ाने से फिर वो आपकी मनोकामना भी खंडित होती है ना। अच्छा। भाई देखिए, कोई साबुत चीज, ये चेयर है जिस पे हम बैठे हैं, अगर एक पाया टूट गया तो बैलेंस कैसे बनाएगा। तो 5 आप अगर पूरा अक्षत चढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। खंडित को अशुभ माना जाता है। बाकी अब भाई संभावनाएं हैं, उसको कुछ नहीं, अब चढ़ाते चढ़ाते टूट गया, भोला भंडारी ग्रहण कर लेते हैं, उस पर कोई दोष तो देते नहीं है। हाँ। क्या बिना मंदिर जाए, बिना व्रत रखे शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल। अब इसका वर्णन ये है कि शास्त्र में वर्णन है कि कई बार हम ट्रेन में जा रहे हैं, कई बार हम प्लेन में जा रहे हैं, जी। कई बार हम कई जगह ऐसी जगह मतलब फंस गए कि हम जा ही नहीं पा रहे हैं मंदिर, या मेहमान आ गया, या हम घर के अंदर ही हैं, पानी आ गया, बाढ़ आ गया, बरसात आ गया। श्रवण मास में भी ऐसा होता है, कई कई प्रदेश में हुआ, पानी गिरा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आप ये अंगूठा जो है इसको आपने शिवलिंग बनाया जी। और मनसा पूजा बोलते हैं इसको। मन से आपने पूजा की, हे शिव जी, अपना नाम, अपना गोत्र, ये अंगूठे को शिव जी बना लिया आपने। मैं, मेरा नाम ये, मेरा स्थान ये, मेरा गोत्र ये, मेरे पिता का नाम ये, और मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको यह बेलपत्र 11 चढ़ाया, ओम नमः शिवाय, ये मैंने गंगा जल चढ़ाया, ये मैं अभी अभिषेक कर रहा हूँ, मैं आपको ये शहद चढ़ा दिए, मैं आपको घी चढ़ा दिए, उतना ही फल की प्राप्ति आपको अच्छा, होगी। मन में करना है। बिल्कुल, इसको बोलते हैं मनसा पूजा, और अच्छा। ये शिव जी के लिए सर्वसिद्ध है। जी। क्या महिलाएं और पुरुष दोनों को समान रूप से पूजा करनी चाहिए या कोई अलग नियम है? और मासिक धर्म का क्या मान्यता है? आपने सुना होगा शिव जी नर और नारी दोनों रूप में, जी। तो अर्धनागेश्वर नाम भी दिया गया है उसको। जी। पुरुष और महिला ये दोनों अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई
बॉन्डेड नहीं है कि आप ऐसा पूजा करें, आप वैसा करें। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप मेंसेस में हैं हम्म, या डेट आता है आपका, तो उस समय में आप 8 दिन आपको पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन तो अब वो कई लोग 8 दिन तो नहीं मानते, जी। बाल वाल धोए और डेट गया तो कर लेते हैं, तो इसके कारण बीमारियां भी बहुत आ रही हैं। लेकिन हम्म, शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि 8 दिन नहीं करना चाहिए। जो व्रत रखते हैं हाँ, सोमवार को, हाँ, जो महिलाएं, तो हाँ, उनको क्या करना चाहिए अगर मासिक धर्म आ जाए उस बीच तो? कोई दोष नहीं है। अब मैं उसका उदाहरण बताता हूँ। विवाह हो रहा है और घर में कोई खत्म हो गया, हम्म, तो शादी रुकती नहीं, शादी किया जाता है। उसी तरह आपने अपने सच्चे मन से पूजा किया। आप पूजा नहीं कर सकते, उपवास तो रह सकते हो, हम्म, मन में आप जाप कर सकते हो। कलयुग में आप कहीं भी बैठो, किसी भी स्थिति में रहो, और अगर आप कोई भी भगवान को, भोला भंडारी तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके अलावा भी किसी भी देव देवताओं की पूजा करेंगे, हम्म। उतना ही फल की प्राप्ति होती है, उसमें कोई दोष नहीं। सावन के महीने में राशि के अनुसार क्या दान पुण्य करना चाहिए? सावन के महीने में, राशि के अनुसार? हाँ हाँ, सावन के महीने में राशि के अनुसार, जैसे अगर मेष राशि है, जी। तो मेष राशि को लाल चीज दान करनी चाहिए। हम्म, जैसे कि मसूर की दाल हुई, जैसे कि एप्पल हो गया, ये दान करनी चाहिए। हम्म, वृषभ राशि है, जी। उसको सफ़ेद चीज़ दान करनी चाहिए। चावल हो गया, हम्म, शक्कर हो गया, हम्म, घी हो गया। जैसे कि मिथुन राशि है, जी। मिथुन राशि को हरी चीज़ दान करनी चाहिए। हरी सब्जी है, हरा फल है, हम्म, हरा वस्त्र है। ये वस्त्र मतलब मेष राशि भी लाल कलर का दान कर सकते हैं, वृषभ राशि सफ़ेद कलर का दान कर सकते हैं। जी। जैसे कि कर्क राशि है, उसको हम्म, सफ़ेद चीज़ दान करनी चाहिए। चावल हो गया, आपका दूध हो गया, हम्म, ये दान करनी चाहिए। जैसे कि सिंह राशि है, उसको लाल चीज़ दान करनी चाहिए। लाल चीज़ में आप मान के चलो कि एप्पल हो गया, लाल चीज़ में आपका तांबे का बर्तन हो गया, वो दान करना चाहिए। कन्या राशि को हरी चीज़ दान करनी चाहिए। हम्म, जैसे कि आपकी तुला राशि है, उसको सफ़ेद चीज़ दान करनी चाहिए। हम्म, जैसे कि आपके वृश्चिक राशि है, उसको लाल चीज़ दान करनी चाहिए। आपके वृश्चिक राशि के अलावा अ, कन्या राशि। नहीं, कन्या हो गया। अच्छा। वृश्चिक राशि के अलावा आप मकर राशि है, मकर राशि। मकर राशि है, उसको लोहा दान करना चाहिए, लोहे हम्म, का पात्र दान करना चाहिए, या काली उड़द दान करनी चाहिए। हम्म, कुंभ राशि को काली उड़द या काला वो दान करना चाहिए। समझो कि काला वस्त्र दान करना चाहिए। जैसे कि आपका मीन राशि है, उसको पीली चीज़ दान करनी चाहिए। इस तरह सभी राशियों के। सावन के महीने में दो दो ग्रहण लगने वाला है, बिल्कुल। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हम्म। तो दोनों ग्रहण का क्या महत्व है? देखिए, ग्रहण काल को ये भी देखा जाता है कि ग्रहण काल में क्या भारतवर्ष में लग रहा है हम्म, कि पूरे विश्व में लग रहा है। हम्म, अगर भारतवर्ष में लग रहा है तो उस ग्रहण काल को सूतक माना जाता है। 24 घंटा पूर्व हम्म, सूतक लग जाता है, और 12 घंटा के लिए पट जो मंदिर का है जी। बंद रहता है। पूजा पाठ नहीं करते और ईश्वर को याद करते हैं विधि विधान से, ताकि सारे कष्ट उसके दूर हों। और बीज मंत्र का जाप करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष कला, इसके लिए आराधना करते हैं, मंत्र की सिद्धियां करते हैं। और जैसे कि सूतक काल में जो है कि अब ये देखिए कि भारतवर्ष में लगा है, तो ग्रहण काल में तो उथल पुथल होता है, जी। उसका निगेटिव एनर्जी भी काफ़ी हद तक मिलता है, और सब राशियों पे भी असर रहता है। तो हम्म, अगर उस समय आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हम्म, तो आपके लिए बेहद लाभमय है।
वो चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। गायत्री मंत्र सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है सनातन धर्म का। अब गायत्री मंत्र का जाप, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। मंत्र का उच्चारण गलत होगा तो उसका दुष्प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ग्रहण के दौरान जैसे कि पहली बात तो ये कि घर में पानी है या खाना है उसमें तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। बुजुर्गों को खाने में कोई दोष नहीं माना जाता 55 साल के बाद का, अच्छा। है ना। जैसे कि हम आजकल ये बोलते हैं कि 60 साल के बाद आप अपनी लाइफ जी लिए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा, जो पेट से महिलाएं रहती हैं जी। उनको भी दोष नहीं लगता कि वो भोजन कर सकते हैं। बच्चों को दोष नहीं लगता 10 साल तक के हैं कि वो भाई भूखे तो रह नहीं सकते, तो भोजन कर सकते हैं। मगर जो उसके बीच के लोग हैं उनको सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और भी जो मंत्र हैं जो इसको आप मानते हो उसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। ग्रहण काल के उपरांत आप गंगा जल घर में छिड़क सकते हैं, उससे पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, और उसके बाद फिर आप नया भोजन बना सकते हैं। बचा जो खाना है आप वो गाय को या फिर कुत्ते को डाल सकते हैं जो उसके काम आए। जैसे कि आपने कहा कि गर्भवती महिलाओं को और ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इससे क्या नुकसान होता है? बच्चे को होता है या फिर? देखिए, हाँ, ये ग्रहण काल में देखिए कि राहु जो है वो चंद्रमा को या सूर्य को ग्रहण में लेता है, वो श्रापित है। अमृत पान कर रहा था वो, भगवान यही समुद्र मंथन के दरमियान ही अमृत पान कर रहे थे वो, तो भगवान विष्णु को पता चला कि एक राक्षस अमृत पी लिया है, तो खाली वो पिया था यहीं तक गया हुआ था, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनके गले को उड़ा दिया। तो अब उनकी पत्नी जो बहुत सती थी वो बोले मैं आपको श्राप दूंगी, आप मेरे पति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला था भाई कि राहु काल में चंद्रमा ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा तो निगेटिव एनर्जी निकलेगी। वही ग्रहों के राजा है ये, वो एक महामंत्री है चंद्रमा, और सूर्य जो है वो राजा है। तो बोले इनको आप ग्रहण करोगे और इस बीच कोई गर्भवती स्त्री इसको देखती है तो वो बच्चे पे इफेक्ट करेगा, वो उसके गुण आएंगे राक्षस प्रवृत्ति। क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है? हर राशि पे पड़ता है, लेकिन वो ये भी देखा जाता है कि उस समय क्या परिस्थिति, क्या काल चल रही है, उसके अनुकूल उसका प्रभाव पड़ता है। वैसा नहीं है। मैं क्या बोला, अगर वो चंद्र ग्रहण भारत में पड़ रहा है क्या जी। तो अगर वो अमेरिका में पड़ रहा है तो वहाँ विनाश की स्थिति होगी, ज्वार भाटा आएगा, भूकंप आएगा, नदी उफान पे आएगी, बाढ़ आएगा, आगजनी होगी, वहाँ के जो वातावरण है वो दूषित होंगे, राजनीतिक उथल पुथल होगा, ये स्थिति निर्मित करती है ग्रहण। तो अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो वो किसी भी राशि उतना पे प्रभाव नहीं प्रभावकारी या पड़ेगा? राशि पे प्रभावकारी नहीं होगा। अच्छा। और अगर भारत पे ये दो आ रहे हैं तो भारत पे भी ये स्थिति निर्मित होगी। उतार चढ़ाव, भूकंप, बाढ़ प्रवाहित, आगजनी, राजनीतिक उथल पुथल, ये सारी स्थिति निर्मित होगी। जैसे कि अभी जैन जी जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो बड़ा रूप ले सकता है। पॉलिटिकल में कोई ऐसा स्कैंडल निकला कि घोटाले का मामला आ जाए, ऐसी संभावना बनती है। फिर जलाभिषेक का सही तरीका क्या है? जल अभिषेक का सबसे सर्वोत्कृष्ट जो तरीका है वो ये है कि सवेरे आप स्नान ध्यान कीजिए, स्नान ध्यान करके साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, और पहन के आप जल में या तो गंगा जल से करें या जल में 2 बूंद गंगा जल डाल लें, और नहीं हो तो खाली जल भी डाल लें, बेलपत्र डाल लें, और बेलपत्र भी नहीं हो तो खाली जल डाल के अपना नाम
अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, स्थान और किस कार्य के लिए जल अभिषेक कर रहे हैं उसको करें और उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय धारा प्रवाह आप डालें, आपको उसका फल प्राप्त होगा। ये उसके तरीके हैं। जी। शिवलिंग पर कौन-कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए और कौन-कौन सी बिल्कुल चीज़ों से बचनी चाहिए? बिल्कुल। शिवलिंग पे आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, सिर्फ 2 फूल नहीं चढ़ाते, एक चंपा का फूल और एक केकती का फूल। ये अच्छा। श्रापित है और इसको चढ़ाने से आपने ये समझो कि जितना भी पुण्य किया है वो खत्म हो जाएगा। ये शिव पुराण में वर्णन है इसका। हुँ। 2 फूल, चंपा और केकती, इसके फूल को शिव जी में वर नहीं चढ़ेगा, बाकी सब भगवान में चढ़ता है वो। ये अच्छा। शिव में वर्जित है। और बाकी शिव जी में आप बेलपत्र चढ़ाइए, गुलाब फूल चढ़ाइए, चमेली चढ़ाइए, आप रजनीगंधा चढ़ाइए, आप सफ़ेद फूल चढ़ाइए, कोई दिक्कत श्रापित क्यों माना जाता है ये दोनों फूल को, नहीं। चंपा अब और इसके केतकी लिए को? बहुत लंबा समय लग अच्छा, जाएगा। ठीक हाँ, है। फिर ठीक वो है। एक वो कथा है, हाँ, कि वो श्रापित किया, उसके लिए लंबा समय लग ठीक जाएगा। है। बेलपत्र का क्या महत्व है? बेलपत्र देखिए क्या है, बेलपत्र बेसिक हमारे शास्त्रों में वर्णन है हाँ। कि मूल है। सनातन धर्म का जो बेल का जो पेड़ है वो मूल है। अब चूंकि वो मूल है तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि आप अगर बेल के जड़ में घी का दीपक जला दिए हुँ। तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। और जो बेल पत्र है वो 3 जो पत्तियां हैं उसमें एक में भगवान विष्णु, एक में भगवान ब्रह्मा और हुँ। एक में भगवान देव को देव महादेव विराजमान होते हैं। तो वो आप चढ़ाने से शिव जी को लगता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कि सारा चीज तीनों देव की प्राप्ति हो गई। ये उसका महत्व है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का क्या महत्व है और जलाभिषेक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या दुग्धाभिषेक? देखिए शिव जी को तो सबसे प्रिय जल है, जी। सबसे प्रिय जल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो समुद्र मंथन हुआ और जो हलाहल में जो विष पिए जी। तो जो गर्मी थी शरीर में हुँ। तो गंगा जल से ही शांति हुई उनकी। जी। अब दूध का अभिषेक का कारण दूसरा है। दूध का जब आप अभिषेक करते हैं तो ये समझिए कि आप धन की प्राप्ति के लिए करते हैं। दूध का अभिषेक जो है वो हुँ। जन की प्राप्ति के लिए करते हैं। और दूध का जो अभिषेक बोले तो परशुराम जी का लड़ाई उसी के कारण हुआ था। आप याद करिए कि जो गाय कामधेनु थी जो शिव जी को दूध चढ़ाती थी, जी, उसका जी। शास्त्र में वर्णन है। जी। तो शिव जी को वो स्वयं खड़े होके उसके दूध जाता था, तो उसका तो महिमा अपार है। दूध को श्रेष्ठ माना जाता है। बच्चे भी पीते हैं दूध। देखो माँ अपना स्तन से दूध पिलाती है, नहीं हो तो फिर गाय का दूध प्रमोट करते हैं कि गाय का दूध आप पिलाइए और हुँ। बच्चा उसको पी के स्वस्थ और मस्त रहता है। जी। तो वो गाय का जो दूध है उसको गंगा जल के बाद बहुत पवित्र माना जाता है। भाई उससे घी निकलता है, हुँ। उससे अभिषेक होता है, उससे हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो तैयार होती है, तो उसकी महिमा ही अपार है। क्या घर पे शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है? देखिए आजकल को जो ट्रेंड चला है कि गार्डन में शिव जी रख देते हैं, जी। एक्वेरियम में शिव जी रख दे, ऐसा नहीं रखना हुँ। चाहिए। शिव घर में रखना चाहिए। घर में शिव जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, हुँ। भगवान राम की या मातेश्वरी आदि मातेश्वरी की प्रतिमा रख सकते हैं। हुँ। क्योंकि शिवलिंग आप 8 अंगुल से 12 अंगुल से छोटा, इतना बड़ा, ये आप घर में रख सकते हैं। उससे बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे ब्लैक कलर का शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं, या नहीं, वो सिर्फ़ व्हाइट? आपकी श्रद्धा के ऊपर। देखिए आप पारे का शिवलिंग भी रखते हैं लोग, हुँ। आपके उसका स्फटिक का भी शिवलिंग रखते हैं लोग, हुँ। संगमरमर का शिवलिंग रखते हैं लोग, हुँ। पत्थर का शिवलिंग रखते हैं लोग। तो अपनी आस्था के ऊपर है और सबका अलग अलग महिमा है।
पारा शिवलिंग धन के लिए है, तो पारे का स्फटिक का जो शिवलिंग है वो धन के लिए है, पारे का जो शिवलिंग है वो आपका संतान प्राप्ति के लिए है, आपका पत्थर का शिवलिंग है वो धन प्राप्ति के लिए है, आपके संगमरमर का शिवलिंग है वो जन प्राप्ति के लिए। तो सब अलग अलग आस्था है, शिव एक ही है। मैंने आपको बोला अंगूठी को भी आप शिव बना सकते हैं। तो देव के देव महादेव हैं, उसके कई रूप हैं, है ना। अब लोग तो फूल के भी शिवलिंग बना देते हैं, काजू के शिवलिंग बना देते जी। हैं, रुद्राक्ष के शिवलिंग बना देते हैं। हाँ। वो शिव जी के आंसू है रुद्राक्ष तो। अच्छा। हाँ, और रुद्राक्ष के माला से ही शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ज़्यादा फलित है वो रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग टाइप का रुद्राक्ष बिल्कुल। पहनना चाहिए क्या? रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक के होता हम्म, है ना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ पांचमुखी है। एक मुखी बहुत कम मिलता है, 2 मुखी शिव पार्वती के लिए हो गया, लेकिन वो जो 12 3 मुखी 4 मुखी हो तो ओरिजिनल आ नहीं रहा है। मुख्यतः पंचमुखी जो रुद्राक्ष है वो ज़्यादा आता है, हम्म, वो बिरले हैं और वो डुप्लीकेट आ रहे हैं। हम्म, तो मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि आप पंचमुखी जो रुद्राक्ष है उसको धारण करें, और अगर गंगा जल नहीं है तो आप रुद्राक्ष को गिलास में डाल दीजिए रात भर, और सवेरे उसके पानी से अभिषेक करेंगे तो भी उतना ही फल की प्राप्ति होगी। अगर आप बीमार हैं और ओरिजिनल पंचमुखी शिव जी है, वो रुद्राक्ष है शिव का, तो आप उसको पानी में डाल दीजिए, उसको आप पिएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये उसकी महिमा। रुद्राक्ष आजकल नकली भी आ रहा है, नकली ही आ रहा है। तो हाँ नकली ही आ रहा है, तो उसको कैसे पता करना चाहिए कि वो कौन सा असली है? उसका रुद्राक्ष का एक्सरा होता है, उसमें बीज रहता है। अच्छा। हाँ, तो आप जब पंचमुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष लेंगे और एक्सरा कराएंगे तो उसके अंदर बीज दिखेगा, तो ओरिजिनल है। अब सब कोई ये एक्सरे तो नहीं कराएंगे, तो उसके नहीं, लिए एक्सरा जानने का आजकल सही देखिए, नहीं, एक्सरा आजकल इजी हो गया, पहले नहीं था इतना, अभी आजकल नहीं है भाई। जैसे दांत का हो जाता है ना, उसी तरह उसका हो जाता है। आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो आप डॉक्टर के भी जा रहे हैं, तो डॉक्टर की फीस भी तो 500 रुपये हो गया आजकल, तो वो तो जी। 100 रुपये 200 रुपये में कर देगा रुद्राक्ष का, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। बीज है तो रुद्राक्ष है, बीज नहीं है तो रुद्राक्ष नहीं है। अच्छा। यही उसकी ओरिजिनल पहचान है। और बहुत मात्रा में पंचमुखी होता है, एक मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9, सबका अलग अलग कार्य है और बहुत लंबा समय लग जाएगा उसमें। लेकिन वो टोटल 5 मुखी को ही वो एक्सपेरिमेंट करके आपको दे देते हैं। अच्छा। ज़्यादातर ओरिजिनल 5 मुखी ही रुद्राक्ष मिले। पार्थिव शिवलिंग कब बनाना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग बनाने का तरीका क्या है, सही तरीका? देखिए, पार्थिव शिवलिंग का तो आप संकल्प लेंगे कि भाई मैं मिट्टी के शिव बना रही हूँ, मैं 108 शिवलिंग बनाऊंगी। श्रवण मास बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ माना गया है। 108 शिवलिंग बनाइए और बनाकर उसमें पूजा करिए और बहते नदी में विसर्जित करिए। लेकिन कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई समय सीमा तो नहीं। महाशिवरात्रि को कर सकते हैं, हर महाशिवरात्रि आती है उसमें कर सकते हैं, लेकिन श्रवण मास श्रेष्ठ है उसके लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए। और पार्थिव शिवलिंग को, यानी मिट्टी से मिट्टी बनी की ही तो शिवलिंग बोला, को, हाँ। हाँ, कब तक रख सकते हैं घर पे? नहीं, उसका तो समय बस जैसे कि आज बनाए, दूसरे दिन विसर्जित करेंगे पूजा करके, लंबे समय तक नहीं रख सकते उसको। ओम नमः शिवाय का वास्तविक मंत्र क्या है, और ये मंत्र जप करने से क्या हमारे जीवन में बदलाव आता है? ओम जो है वो देखिए आप, ये नेचुरल मंत्र है। ये आदमी के
शरीर से निकलता है। आप देखिए, आप कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, जब डकार आता है तो ओम निकलता है जबान से। ओम ऐसा आता है ना, डकार आता है तो आप महसूस करें, कोई ज़्यादा खा ले, एसिडिटी हुई रहता है देखने किसी को, तो वो बैक जब मारता है ओम। ओम जो मंत्र है सर्वोपरि ओंकार है, देव एक है, मानने के तरीके अलग अलग हैं, देव के देव ओंकारा ओम, ये उसका मूल मंत्र है। रुद्राक्ष का क्या महत्व है और भगवान शिव अपने जटे में अपने पूरे शरीर पे धारण किए हुए हैं, तो उसका क्या महत्व है? देखिए, रुद्राक्ष भगवान के शिव के आंसू से निकले हैं। जब पार्वती के वियोग में उनका आंसू निकला था, तो जहाँ जहाँ आंसू गिरा वहाँ वहाँ वो रुद्राक्ष के पेड़ हुए। नेपाल है और कई जगह, आसाम गुवाहाटी के जंगलों में हुआ, जहाँ जहाँ जंगल, कई जगह आजकल तो कई जगह प्लांटेशन करके लगा भी रहे हैं रुद्राक्ष। तो उस रुद्राक्ष की जो माला है, उससे आप शिव की आराधना करेंगे तो आपको आपके मनवांछित फल मिलेगा। दूसरा, अगर रुद्राक्ष चढ़ाते हैं शिव जी में, ओम 108 रुद्राक्ष, जैसे जल अभिषेक करते हैं, फूल से भी करते हैं, घी से भी करते हैं, शहद से भी करते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जिससे करते हैं। तो उसी तरह रुद्राक्ष से करने से संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नौकरी, आर्थिक तंगी और करियर। नौकरी, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद, धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, समस्त मनोकामना की प्राप्ति होती है। नौकरी, करियर और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए सावन के महीने में क्या सरल उपाय है जो लोग कर सकें? देखिए, नौकरी, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, घर में कलह का स्थिति, व्यापार नहीं चलना, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका श्रवण मास में ये है कि आप श्रवण मास में प्रतिदिन शिव जी की पूजा कीजिए। आपकी स्थिति अच्छी है तो आप रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक के अलावा एक और अभिषेक होता है जिसको बोलते हैं रुद्री अभिषेक, उसका अभिषेक कीजिए। उसके अलावा और एक अभिषेक होता है फूल का अभिषेक, फूल का अभिषेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक और अभिषेक होता है, वो होता है पंचामृत का, उसका अभिषेक कर सकते हैं। और ये सब नहीं कर सकते तो सिर्फ 108 बेल पत्र का अर्पण करके आप पूजा करें। और 108 भी नहीं होता तो 5 अक्षत्र और 11 बेल पत्र चढ़ाकर भी पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके आप कर सकते हैं। और अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और जो आपकी तकलीफ है वो बोल के शिव जी से मांगेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। उसके अलावा मैं एक बहुत सटीक उपाय बता रहा हूँ, आप वो करिए। आपके घर के उत्तर पूर्व के कोने में आप शिवलिंग रखिए, नीचे एक पात्र रखिए और ऊपर एक मटकी रखिए और उसमें छेद कर दीजिए, है ना, और पानी बूंद 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 टपके उसमें। अच्छा। तो अभिषेक दिन भर हो रहा है तो आप देखेंगे आपके घर में धन का आवक बढ़ जाएगा और शिव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। क्या कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और धन संबंधी परेशानियों के लिए पूजा, शिव पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है? बिल्कुल है। कर्ज मुक्ति के लिए सरसों के तेल का अभिषेक करिए। अच्छा। निश्चित रूप से आपके कर्ज की मुक्ति होगी। मंगलवार के दिन मसूर की दाल आप शिव जी में 1.25 किलो चढ़ाइए, उसका ओम नमः शिवाय करके, और आप किसी गरीब को दान कर दीजिए या मंदिर में दान कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके कर्ज मुक्ति के योग बनते हैं, ये शास्त्र में वर्णन है। विवाह में देरी या दिन याद रखेंगे, मंगलवार कर्ज मंगलवार। मुक्ति के लिए, ये दिन को अवश्य याद रखें। कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार को ही ये प्रयोग करना है।
चाहे सरसों तेल वाला हो, हम्म, चाहे फिर ये मसूर दाल, मसूर की दाल वैसे सवा तो किलो। सबसे शुभ सोमवार को ही माना जाता है, लेकिन नहीं नहीं, मंगलवार को। ये कर्ज मुक्ति तो अब सोमवार श्रवण मास निकल गया। सोमवार में श्रवण मास का महत्व बहुत ज्यादा है। हम्म। अदर तो हर सोमवार शिव जी का है, कण कण में है भगवान, हम्म। है ना। तो वो अलग मैटर है। बट उसके बाद भी, या आप किसी से कर्ज लिए तो कर्ज की वापसी आप मंगलवार को ही करें, तब कर्ज उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। अच्छा। और मंगलवार को कभी कर्ज मत ले। मंगलवार को आप कर्ज लेंगे तो कर्ज से लदते जाएंगे आप। हम्म। विवाह में देरी या बाधा आने पर शिव जी की पूजा कैसे करें सावन में? देखिए, विवाह में अगर देरी हो रही है हम्म। तो आप सिर्फ 108 बेलपत्र लीजिए, उसमें राम राम तीनों पत्ते में लिखिए हम्म। लाल चंदन से, हम्म। और ओम नमः शिवाय करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। और ये पूरे श्रवण मास करिए, और जल अभिषेक भी करिए, फूल भी चढ़ाइए। हम्म। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे कईयों को लाभ हुआ है, जी। बशर्ते मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए। हम्म। शादीशुदा दंपति के लिए सुखी जीवन के लिए उनको क्या साधना करनी चाहिए? शादीशुदा दंपति के लिए, अगर वो जैसे कि दोनों पति पत्नी शिव की पूजा करें हम्म। तो जीवन बहुत श्रेष्ठ रहेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर लग रहा है कि घर में बहुत निगेटिव एनर्जी है, बाहर तो अच्छे रहते हैं, घर में मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे हैं, हम्म। अब उससे बच्चे पे इफेक्ट पड़ रहा है, हम्म। तो कपूर जलाएं और पूरा घर में घुमाएं। और शिव जी में शाम के टाइम गोदली वेला में इस वही कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम, ये आप आरती करें, इससे बेहद लाभ मिलेगा। काल सर्प दोष और राहु केतु शनि दोष पितृदोष ये सारे दूर हो सकते हैं शिव पूजा से? 1001% दूर हो सकते हैं। और ये श्रवण मास उसके लिए उत्तम मास है। इसमें अगर जैसे आपको काल सर्पयोग की शांति करानी है, हम्म। राहु और केतु, जो सर है वो राहु है, और पूंछ जो है सांप का वो केतु है। केतु का सर नहीं होता और राहु का धड़ नहीं होता, जी। समझिएगा। हम्म। तो इसकी शांति दो ही जगह होती है, एक तो नासिक में होता है जी। और दूसरा होता है उज्जैन में। हम्म। देव के देव महादेव महाकाल जो है वहाँ होता है, हम्म। और दूसरा नासिक में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वो है, वहाँ होता है, कावेरी नदी के किनारे है। तो यहाँ आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दोनों जगह नहीं जा सकते, अब आजकल तो नए नए नियम बन गया है कि लोग अपने नदी के किनारे शिव जी की मंदिर बना लिए हैं और बोलते हैं भाई हम काल सर्प की शांति करवा देंगे, जबकि शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। हम्म। तो आप क्या करें, इसका बहुत सरल और सटीक बता रहा हूं मैं आपको। जी। मोर पंख जो है हम्म। उसको काट कर गले में, पहले उसको काट लीजिए, काट के एक ताबीज में डाल दीजिए, और अपना नाम, अपने पिता का नाम और गोत्र, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी में अर्पित करिए। और अर्पित करने के बाद आप उसको आप गले में धारण कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका काल सर्प दोष कम हो जाएगा। और या नहीं तो कार्तिकेय का वाहन मोर है, तो कार्तिकेय की फोटो लाइए और उसकी पूजा करिए, तो भी काल सर्प वो शाम, डेली शाम को 6 बजे अगरबत्ती उसमें घी का दीपक जलाना है। शाम को 6 बजे, 6 और 7 बजे के बीच में गाय के घी का दिया जलाएंगे तो भी काल सर्प दोष का निवारण
कहा गया है। ये दोनों ग्रह छाया ग्रह है ना, एथेंटिक ग्रह थोड़ी ना है, छाया है ना भाई। जी। दूसरा, अगर फिर भी आपको काल सर्प या घर में अशांति का वातावरण है और आपको ऐसा लगता है कोई विद्वान ज्योतिष या विद्वान पंडित ने आपको बोला भाई ये सब काल सर्प दोष के कारण हो रहा है, तो आप एक वो लाइए, कृष्ण जी जो उसके ऊपर काली नाग के ऊपर जो नृत्य कर रहे हैं उसकी फोटो लाइए और उत्तर पूर्व के कोने में उस फोटो को रखिए, ठीक है ना। और नीचे शिवलिंग रहे, शिवलिंग नीचे रहे और आप रोज गोधूली बेला में दीपक जलाएं, आप देखेंगे काल सर्प दोष की मुक्ति हो जाएगी। क्या इस सावन कुछ राशियों को विशेष कृपा मिलने वाली है? जी, यह जो सावन है 2026 का, इस सावन में श्रवण मास में पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पहली बात तो ये। और अगर आप पेड़ लगाते हैं श्रवण मास में जी। तो आपको बहुत पुण्य का फल मिलेगा। जैसे कि मेष राशि वाले हैं उनको आम का पेड़ लगाना चाहिए, जैसे कि आपके वृषभ राशि वाले हैं उनको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए, जैसे कि मिथुन राशि वाले हैं उनको आंवले का पेड़ लगाना चाहिए जी। जैसे कि आपके कर्क राशि वाले हैं उनको उसका आंवले का पेड़ या तो फिर इसका कटहल का पेड़ लगाना चाहिए। जैसे कि आपके सिंह राशि वाले हैं उनको आम का पेड़ लगाना चाहिए या फिर ये केले का पेड़ लगाना चाहिए या फिर आपका नारियल का पेड़ लगाना चाहिए। जैसे कि आपके कन्या राशि वाले हैं उनको तुलसी का पेड़, तुलसी का जो पौधा है वो लगाना चाहिए। जैसे कि आपके तुला राशि वाले हैं, तुला राशि वाले को जाम का पेड़ लगाना चाहिए। जैसे कि आपके वृश्चिक राशि वाले हैं उसको वो पेड़ लाल चंदन का पेड़ हो या तो फिर आप समझो बम्बूल का पेड़ हो या तो आपका कोई अच्छा वो फूल जो है मंदार का फूल वो पेड़ लगा लें, उससे भी उनको लाभ मिलेगा। आपके धनु राशि वाले हैं उनको केले का पेड़ लगाना चाहिए। जैसे आपके धनु राशि के अलावा मकर राशि है, मकर राशि वाले को शमीम का पेड़ लगाना चाहिए। आपके कुंभ राशि वाले उसको शमीम का पेड़ लगाना चाहिए। मीन राशि वाले हैं केले का पेड़ लगाना चाहिए। तो पेड़ लगाने का अपना अलग महत्व है और इससे लाभ मिलता है, इसको करना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना क्या वर्जित है और इसके पीछे क्या कारण है? शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है? हाँ, शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। शिवलिंग पे आप दुर्वा चढ़ा सकते हो, दुबी चढ़ा सकते हो। तुलसी जो है वो भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रिय है, विष्णु भगवान को प्रिय है। तुलसी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया उसको प्राप्ति करने के लिए, और उसकी प्राप्ति नहीं हुई तो वो बोले कि आप की पूजा होगी कलयुग में, आप दवा के रूप में भी रहोगे और पूजा योग्य भी रहोगे। इसलिए शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है, शिव जी से नहीं हुआ है। शिव जी सिर्फ एक ही से प्रेम करते हैं, आदि माता सती माता या पार्वती माता, दूसरे से उनका विवाह नहीं हुआ। भगवान कृष्ण और शिव में यही फर्क है भाई। भगवान ज़्यादातर जब प्रेम की बात आती है तो लोग कृष्ण को याद करते हैं जी। राधा कृष्ण राधे राधे बोलते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने राधे को सखी बोला, मित्र बोला, उससे विवाह नहीं किया। विवाह किससे किया? जबकि प्रेम कहानियां बहुत है, प्रेम प्रसंग बहुत है, एक से एक कहानियां, एक से एक गीत, ठीक है ना। लेकिन रुक्मणी से शादी किया उन्होंने।
इसलिए शिव पार्वती से स्नेह करते वो दोष लगता है, उसको नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र क्या दोबारा अर्पित किया जा सकता है? 1001% करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं लाए हो हम्म। और और आप गए वहाँ, तो उसी जो बेलपत्र चढ़ा है, उसी को ही आप शिवलिंग पे चढ़ाओगे, उतने ही फल की प्राप्ति होगी आपको। और एक और आस्था बता रहा हूँ, ये जो लोग बोलते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ चीज को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कर सकते हैं। सावन के महीने में जो व्रत रखते हैं उन लोग कुछ कुछ चीज़ों को नहीं खाते हैं, जैसे प्याज लहसुन, और तामसिक भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। तो इसका क्या कारण है? बता रहा हूँ, तामसी भोजन जब आप करोगे तो आपको भूख बहुत लगेगा, प्यास बहुत लगेगा, और आपकी जो सोच है हम्म। वो तामसिक प्रवृत्ति की होगी। आप जब उपवास रहते हो तो आप ये चाहते हो काम, क्रोध और लोभ आपके मन में मत आए, और जब तामसिक चीज आप खाओगे तो आपके मन में वो भावना आएगी। आएगी तो फिर वो आपका उपवास करना नहीं करना बेकार है, जी। इसलिए उसको वर्जित करो। खासकर जो विधवा महिला है उनको तो बिल्कुल मना किया जाता है कि तामसिक चीज बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। तो तामसिक भोजन में क्या लहसुन प्याज भी आता है? लहसुन प्याज आता है, लहसुन प्याज वर्जित है। क्या कारण है उसका? क्या तामसिक कारण है है? ना, मैं बताया ना, काम, हम्म। काम है ना सेक्स, काम, क्रोध और लोभ, हम्म। इसकी भावना आती है तामसिक चीज आप खाओगे तो। और आप जब उपवास रहते हो तो ये तीनों चीज आपके मन में नहीं आना, आप समर्पित कर रहे हो ना, आप किसी के लिए समर्पण कर रहे हो ना, भाई आज का भोजन मैं आपके लिए नहीं करूंगी, हे प्रभु मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, तो जी। वर्जित है। दूसरा एक चीज और है कि अगर शिवजी से आपको अपने मनोकामना चाहिए, हम्म। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें आपको मनोकामना, बोलते हैं ना भाई सब चढ़ा लिए तो भी कुछ नहीं हो रहा है, सब श्रवण मास निकल गए, 5 सोमवार होते, 4 होते, वो सब श्रवण मास निकल, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, तो उसका एक और एक सटीक उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जब शिव जी के पास जाते हैं उसके पहले नंदी के कान में बोलिए कि मेरा यह कार्य है और आपको करना है, वो शिव जी के हृदय में बसते हैं, वो उसकी बात को नहीं टालते। हम्म। तो यह प्रयोग करके भी देखिए, जिसका शादी नहीं हो रहा है या जिसका कोई काम अटका हुआ है या कोई परेशानी है तो उससे अवश्य दूर होगा। जी। यह भी एक प्रयोग है। पंडित जी, अभी अब आपसे मैं 10 रैपिड फायर बिल्कुल क्वेश्चन करूंगी, बिल्कुल जिसका बिल्कुल। जवाब आपको तुरंत तुरंत देना होगा। जी जी। शिव जी का सबसे प्रिय फूल क्या है? एक बार फिर से। शिव जी का सबसे प्रिय फूल क्या है? प्रिय फूल धतूरा है। सबसे सबसे शक्तिशाली शिव मंत्र? 5 अक्षर, ओम नमः शिवाय। जल या दूध? जल, गंगा जल। सोमवार व्रत या दैनिक जप? नहीं, सोमवार तो पर्व का है, दैनिक करना चाहिए, वो तो एक पर्व है ना, हमको प्रतिदिन याद करना चाहिए ईश्वर को। महादेव का सबसे बड़ा संदेश क्या है? परोपकार। जी। परोपकार यानी कि आप अपने को दूसरे के लिए जियो, अपने लिए मत जियो। अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, आप दूसरे के लिए जिए, दूसरों के लिए करिए, तो आपको उसका फल ज्यादा मिलेगा। हर हर महादेव का अर्थ? हर हर महादेव का अर्थ ये है कि जितने भी कष्ट हैं वो हरे, जितनी भी बुराइयां हैं वो हमसे दूर करें, अच्छाइयां हमको दे। हर हर, निगेटिव एनर्जी नहीं आना है, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। शिव जी की पूजा का सबसे शुभ समय क्या है? शिव जी का सबसे पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म बाकी आप मुहूर्त का समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे से 5 बजे के बीच। अच्छा। बाकी नहीं, आजकल तो 9 बजे उठते हैं लोग, तो फिर अब कभी भी कर लो, लेट नाइट सोते हैं। एक गलती जो शिव भक्तों को नहीं करनी चाहिए?
वही वो बोला ना, केकती और चंपा का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो सबसे बड़ा दोष है, उसको बिल्कुल ही नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई एक राशि है जिस पर इस सावन सबसे ज़्यादा विशेष कृपा है? वो राशि है कुंभ राशि। इस साल 2026 में अच्छा। बहुत लाभ देगा उसको, क्योंकि उड़ता शनि भी है और श्रवण मास बहुत लाभ देगा कुंभ राशि के लिए। कोई एक ऐसी राशि जिस पर इस सावन मुश्किलें आ सकती है? धनु राशि, अढ़ैया शनि चल रहा है उसको। अच्छा। मीन राशि, लेकिन धनु सबसे ज्यादा है। दर्शकों के लिए एक संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी श्रवण मास चल रहा है और शिव जी का यही संदेश है कि अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जियो, परोपकार करो, शिव महिमा, शिव की आराधना करो, आपके सारे कष्ट शिव जी पूर्ण करेंगे और समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्या कमल का फूल शिव जी को पसंद है? देखिए, कमल जो है फूल, वो भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु ने संकल्प लिया कि मैं 108 फूल समर्पण करूंगा। वो जो संकल्प लेने के बाद उस जगह से उठते नहीं, और श्रवण मास में ही लिया उन्होंने। ओम नमः शिवाय करके उन्होंने 107 फूल डाले। शिव जी के मन में इच्छा है, परीक्षा लेने की इच्छा है, एक फूल गायब कर दिया उन्होंने। अच्छा। मतलब संकल्प तो लिए, उठ सकते नहीं। अब वो देखे कि मैं तो गिन के 108 फूल रखा था, 107 चढ़ा, 8वां कहाँ है? तो भगवान विष्णु को ख्याल आया कि कमल नयन, कमल फूल, कमल जैसा शरीर, कमल की तरह आकृति, कमल की तरह चेहरा, तो उन्होंने अपने आप को ही उनको समर्पित कर दिया। भगवान शिव प्रकट हुए और मनोवांछित फल प्राप्त हुई उनको, और उनकी जो उन्होंने संकल्प लिया था वो भी पूर्ण हुआ। उन्होंने अपने आप को ही आखिरी में अर्पित कर दिया, पकड़ लिया शिवलिंग कि मैं अपने आप को, कमल नयन बोलते हैं भगवान विष्णु को, आपको समर्पण कर रहा हूँ। तो शिव की ये महिमा है। उम्मीद है ये हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो और आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। अगर यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी जय हो और मंगलमय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।